का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पूरे नगर में भव्य ग्लो साइन लगाए जा रहे हैं जिसमें रामलला की तस्वीर, अयोध्या में आने वाले मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें और उनके स्वागत के संदेश लिखे हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का परिवार आज अयोध्या पहुंचेगा। उनके रुकने, खाने पीने और फिर दर्शन का इंतजाम प्रशासन ने तेजी से किया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी आज एकाएक अयोध्या पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्रियों के भ्रमण और स्थल दार्शनिक स्थलों का निरीक्षण भी किया है। साथ ही दोपहर के भोजन और उनके विश्राम की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी है और जाना है। अयोध्या में बीजेपी शासित प्रदेशों के 11 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जिनकी अगवानी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसे में सबसे पहले सभी मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर हनुमान जी की आरती उतारेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी से मुख्यमंत्रियों का काफिला राम जन्मभूमि जाएगा, जहां पर रामलला का दर्शन पूजन होगा और राम मंदिर निर्माण के विकास प्रगति का जायजा लेंगे, जिसके बाद सरयू आरती में भी शामिल होंगे। 2022 में यूपी में चुनाव होने से हैं, ऐसे में बीजेपी अयोध्या में 350 होर्डिंग्स के जरिए विकास दिखाएगी। विकास भी, आस्था भी, रामलला के दर्शन, विकास का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें, जिस तरह से रामलला के दर्शन होंगे और विकास का प्रदर्शन होगा, अयोध्या में 350 होर्डिंग्स के जरिए विकास दिखाएगी। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज अयोध्या होंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद आज उनका काफिला सीधे अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या में तमाम दर्शन का कार्यक्रम चलेगा। रामलला के दर्शन वो करेंगे, विकास प्रदर्शन वो करेंगे। और आपको बता दें, रामलला के दर्शन के लिए वो पहुंच रहे हैं, सभी मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। और आपको लगातार हम बता रहे हैं, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के कार्यक्रम में शामिल हुए थे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम। अयोध्या आज वो पहुंचेंगे, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे। बीजेपी के सभी नेता अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना करेंगे। 12 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ आपको बता दें, दोपहर 11 बजे तक अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद सभी सीएम और डिप्टी सीएम 2 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर राम भक्त हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके बाद आपको बता दें, इसी बीच राम जन्मभूमि पर पूजा अर्चना भी करेंगे। तो पूजा अर्चना की जाएगी। तमाम बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो आज रामलला के दर्शन करेंगे और इसीलिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। यानी कहा जा सकता है, जो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, वो सब आज अयोध्या पहुंचेंगे और एक कहा जा सकता है इसको कि कई लाभ इससे लिए जाएंगे, यानी शक्ति प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है। साथ ही दर्शन तो आज होंगे और काशी के बाद अयोध्या में बीजेपी का संगम नजर आएगा। 11 सीएम और 2 डिप्टी सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। यह शेड्यूल रहेगा 15, यानी आपको बता दें लगभग सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। 11 बजे हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और आपको बता दें द्वितीय बेला में 2 बजे करेंगे रामलला के दर्शन। तो होटल पंचशील में करेंगे लंच और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। काशी के बाद अब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक अलग जमावड़ा दिखाई देगा और सुबह लगभग 11 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो काशी से अयोध्या पहुंचने के बीच जगह जगह मार्गों का डायवर्जन किया गया है, जिसमें सुविधाजनक तरीके से ये सभी काशी से अयोध्या पहुंच सकेंगे। वीवीआईपी के मूवमेंट के चलते अयोध्या प्रशासन की तरफ से लाइजनिंग अफसर भी तैनात कर दिए गए हैं। जिन मुख्यमंत्रियों के साथ उनका परिवार भी आ रहा है, उनके साथ एक अतिरिक्त महिला अफसर भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था में तैनात कर दी गई है। तो आपको बता दें, भोले के धाम से श्री राम की नगरी अयोध्या में असम, हरियाणा, गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी अयोध्या में पहुंचेंगे। रामलला और हनुमान जी की करेंगे आराधना। सभी भाजपा के बड़े नेता और उनका परिवार अयोध्या में बजरंगबली और रामलला के सामने माथा टेकेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी सीएम और डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाएंगे और द्वितीय बेला में 2 बजे रामलला की पूजा करेंगे।
तो राम जन्मभूमि परिसर में इन सभी को उस स्थल को दिखाया जाएगा जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र, सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद अब वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री अयोध्या में नजर आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और आपको बताया राम जन्मभूमि परिसर में इन सभी का उस स्थल को भी इनको दिखाया जाएगा जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र और सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र भी मौजूद रहेंगे और श्री राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया और निर्माण की समय सीमा को लेकर जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि अपनी रवानगी से पहले सभी नेता सरयू घाट और रामपेड़ी भी जाएंगे। तो अयोध्या के बाद काशी से सियासी दांव, मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के कैसे होगा बीजेपी को फायदा, ये आज हम आप इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से यूपी चुनाव में बीजेपी के अयोध्या के बाद अब काशी को भुनाने का प्लान बना है और अब काशी से सीधे उसको भुनाने के बाद अयोध्या सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, तभी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे समझ में आएगा कि किस तरह से जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बाद अब अयोध्या में किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। एक तरह से दर्शन किए जाएंगे तो दूसरी तरफ प्रदर्शन भी होगा और यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक होगा। तो आज रामलला की शरण में होंगे बीजेपी के सभी सीएम और आपको बता दें डिप्टी सीएम, और रामलला के दर्शन वो करेंगे। आज आपको बता दें जिस तरह से रामनगरी अयोध्या में आज 11 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक बार शामिल होंगे, उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। ऐसी खबर आ रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद वो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर आंदोलन के दौर में वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का यहां एक साथ दौरा हो चुका है। तब और अब की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। वो दौर संघर्ष का था और अब उन सभी चुनौतियों से उभरकर नया इतिहास रचने का समय है। अयोध्या के नए इतिहास में इन मुख्यमंत्रियों के एक साथ आगमन की इबारत भी जोड़ी जाएगी और ये ऐतिहासिक होगा कि तब इतने सारे मुख्यमंत्री आज एक साथ यहां नजर आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अनावरण समारोह के बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ये सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वाराणसी से लखनऊ जा चुके हैं। ये सभी आपको बता दें आज 11 बजे हवाई मार्ग से चलकर अयोध्या हवाई पट्टी पहुंचेंगे। यहां से उन सभी को हाईवे स्थित होटल लाया जाएगा। यहां विश्राम के बाद सभी वीवीआईपी सरयू दर्शन के लिए जाएंगे। यहां के बाद रामपेड़ी का अवलोकन करेंगे। पुण्य वो सभी हनुमानगढ़ी में आराध्य का दर्शन करेंगे। दूसरी पाली में राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर आपको बता दें वो दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। परिसर में उनका स्वागत ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा और दर्शन के उपरांत राम मंदिर निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया जाएगा। तो अयोध्या में एक साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी मंगलवार की सुबह ही करीब 8 बजे अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर माथा टेका है और इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं। यहां दर्शन के बाद उन्होंने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली है। उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। तदुपरांत मुख्य सचिव तिवारी सरयू दर्शन के लिए गए और फिर रामपेड़ी का भी उन्होंने अवलोकन किया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे सहित अन्य अफसर भी हवाई पट्टी सहित वीवीआईपी के सभी कार्यक्रम स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्था करते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बुधवार यानी आज देश के 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वीवीआईपी अयोध्या धाम आ रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोमई, असम के मुख्यमंत्री हेमानंद विश्वा और आपको बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन विशेन सिंह सहित उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं।
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत आज हमारे खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पैनल का परिचय मैं सबसे पहले आपको करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद अहमद, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। जैनेंद्र अर्कवंशी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर। योगी उमेशानंद, हिंदू धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, इंडिया न्यूज में स्वागत है। योगी उमेशानंद जी आपका भी। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और अभी हम लिए चलते हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, वहां आपको ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद, उद्घाटन के बाद, अब सारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, अब वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन एक तरह से इसको कह सकते हैं, दर्शन तो होंगे क्योंकि अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो वहां दर्शन करने तो पहुंच रहे हैं, साथ ही प्रदर्शन भी होगा और शक्ति प्रदर्शन ये होगा। तो बाकी पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी कही जा सकती है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है 2022 में। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर जावेद अहमद से, समाजवादी पार्टी जिस तरह से लगातार जौनपुर अखिलेश यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अयोध्या से सीधे साध रहे हैं, एक साथ इतने सारे मुख्यमंत्री, कैसे इस लहर को रोक पाएंगे आप जावेद अहमद? जावेद अहमद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जावेद, अपनी बात रखिए। जी, सवाल दोहरा दीजिए, अब आवाज। सवाल ये था सर कि जिस तरह से जौनपुर साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और लगातार वो वहां डटे हुए हैं, लेकिन इसके सामने अयोध्या यानी पूर्वांचल का एक ऐसा केंद्र जहां से राम जन्मभूमि की शुरुआत हुई है, जहां से राम की शुरुआत हुई है, उसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन के तौर पर कर दी है। ऐसे कैसे रोक पाएंगे इस लहर को आप? देखिए, कोई लहर नहीं है और ये धार्मिक लोग अगर अपनी आस्था की पूर्ति के लिए अगर किसी भी तीर्थ स्थल पर या धर्म स्थल पर जा रहे हैं, तो इसको चुनावी राजनीति से या चुनावी गलित से जोड़ कर तो भारत के राघवेंद्र जी भी जुड़ गए, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका भी सर। जी जी जावेद जी कंटिन्यू। हमारी राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। इसको, धर्म को आप राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? चुनाव तो जनता के मुद्दों पर होगा। जो सरकार है, उस सरकार ने जो वादे किए थे 2017 में, उन वादों में वो कितना आगे बढ़ी है, उसने कितना काम किया है, इन सवालों का उसको जवाब देना पड़ेगा। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, पर इसका फर्क तो पड़ेगा ना चुनाव पे? मंदिर का फर्क तो पड़ेगा ना चुनाव पे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या लोग जो है 2017 के या 2014 के पहले मंदिरों में नहीं जाते? ये जो लेकिन इतने भव्य मंदिर, इतने दिव्य मंदिर कर रही है, ये भगवान की मंदिरों की आड़ में छिपकर अपनी विफलताओं को, अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास। लेकिन दावा तो आप भी कर रहे हैं कि शिलान्यास हमने किया था। दावा तो आप भी कर रहे हैं, समाजवादी भी दावा कर रहे हैं कि शिलान्यास हमने किया था। बेरोजगारी है, महंगाई है, जावेद अहमद दावा तो आप भी कर रहे हैं था कि बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे भारत की जो राजनीति है उसमें इस तरह के लोगों का नाम लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जिस तरह से लगातार हमारे साथ पैनल लगातार हमारा जुड़ा हुआ है, पैनल से बात करते हैं, सीधे जावेद अहमद के पास चलते हैं क्योंकि लगातार उनसे बातचीत की जा रही थी। जावेद, जिस तरह से लगातार आप कह रहे थे, लेकिन पूर्वांचल में जिस तरीके से अब ये लहर दौड़ चुकी है और इस लहर के जरिए बहुत कुछ साधने की कोशिश की जा रही है जो आपको नजर नहीं आ रही, जावेद अहमद जी। देखिए, अब नजर किसको आ रही है किसको नहीं आ रही है तो भविष्य बताएगा जी। ये जब चुनाव होगा उसके गिनती होगी तब पता चलेगा कि लहर किसकी थी। चुनाव तो आप बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, कुपोषण के सवाल पर, के सवाल पर, और जिस तरीके से सत्ता के संरक्षण में योगी जी की पुलिस ने महोबा से लेके लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में उनके गृह जनपद में जिस तरीके से उनकी पुलिस ने व्यापारियों की, नौजवानों की हत्याएं की है,
बेरोजगार नौजवानों पर जिस तरीके से योगी जी की पुलिस ने लाठी और डंडे चलाए, कोरोना काल में जिस तरीके से इस सरकार के रहते एक एक चिता पर 300 जले हैं, इस सरकार में जिस हाथरस की दलित बेटी के साथ निर्कुंसता हुई उसको कलंकित करने का काम योगी जी ने और उनकी पुलिस ने किया और उसके ऊपर उसकी मौत के बाद आक्षेप लगाए और धर्म के आधार पर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। डीजल और कूड़े के ढेर में उसके शव को जलाने का काम किया गया। अब ये हिंदुत्व और हिंदू बेटी नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से उनके भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह ने काम किया, जिस तरीके से बलात्कार करने के बाद एक परिवार को नष्ट करने का काम किया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र के ने जिस तरीके से अपने पिता की प्रेरणा से किसानों की और एक पत्रकार की हत्या की, तो अब स्पष्ट हो गया है उत्तर प्रदेश बदहाल है। किस तरीके से हाय हाय मची है, रोजगार मांगते नौजवानों के मोबाइल तोड़े जा रहे हैं। ये जो सारा पाप किया है, इस पाप के प्रायश्चित के लिए वो कितने धर्म स्थलों पर घूमे, कितना प्रायश्चित करने, लेकिन भगवान माफ करने वाला भाजपा को और उसकी सरकार को नहीं है। और जनता भी ठीक है जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी ठीक है, तो कोई लहर ठीक है सर, ठीक है, ओके, लहर तो सत्ता विरोधी है, ठीक है जावेद अहमद जी, ठीक है सर, शांत हो जाइए। राम का भी जवाब ले लेते हैं सर, अब जावेद अहमद जी जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। राघवेंद्र जी, जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर से बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी मुद्दा भी नहीं बनाने जा रही है। ये लोग तो हम लोग शुरू से ही इस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं। हम लोग आस्था के विषय को कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं। चिंता तो उन लोगों को होना चाहिए जो लोग कहते थे कि भगवान राम काल्पनिक है, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। चिंता तो उन लोगों को होना चाहिए थी जो कहते थे कि मैं अगर मुझे आवश्यकता पड़ती तो राम भक्तों को और मैं गोलियां चलवा देता। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो आस्था करने वालों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करती रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, नीम सारंड या जहां पर भी हम लोगों को मौका मिला है, जहां पर अव्यवस्था थी, जहां पर दर्शन करने तीर्थालु जाते थे, अव्यवस्थित माहौल था, हम लोगों ने उसको सुधारने का काम किया है। अब मैं विषय आना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जो विषय जो चुनाव का है वो बेरोजगारी का विषय है, चुनाव विषय जो है वो अराजकता का विषय है। मैं जरा इनकी कारगुजारियों पर भी थोड़ा सा इंगित करना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी तो बेरोजगारी दर 17.5% थी। भारतीय जनता पार्टी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मैं विपरीत परिस्थितियां इसलिए कह रहा हूं, लगभग 2.25 साल कोरोना काल में खराब हो गए, हमने बेरोजगारी दर घटा करके 6.5% कर दी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। जावेद जी देख ले जाके, लोगों की जो कारगुजारियां हैं वो दर्पण की तरह साफ है। जब इनकी सरकार गई थी बेरोजगारी दर 17.5%, हमने आज तक उसको 6.5% में ला करके खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब केंद्र की योजनाएं जो थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई, महंगाई के मुद्दे पर एक में भी उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था। राघवेंद्र जी, महंगाई के मुद्दे पर भी बता दीजिए। योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अव्वल है। इस प्रकार से सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लें, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यकाल अगर हम जोड़ लें अलग अलग, दोनों में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां ये लोग नहीं दे पाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 4.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। आजादी से लेकर आज तक 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है और प्रत्येक जिले में पीपी मॉडल से एक मेडिकल कॉलेज खड़ा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ईमानदारी से उसमें काम कर रही है। ठीक है। मेट्रो 10 महानगरों में मेट्रो हम चलाने जा रहे हैं। ठीक है, 15 एयरपोर्ट, ठीक है, विकास की बात ये कर रहे हैं। अब मैं जरा कानून व्यवस्था पे आना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के गुंडे अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूमा करते थे, पूरा उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा। आज वही अपराधी जेलों के शीशों के पीछे बंद है। थाने समाजवादी पार्टी के अपराधी तक चलाया करते थे। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो ये लोग जन्मदिन मना रहे थे सैफई में। इतनी बेहयाई से ये लोग रटा रटाई भाषा लेकर के चले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी चतुर्मुखी उत्तर प्रदेश का, लेकिन जौनपुर से लेकर जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, राघवेंद्र जी, जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास। जावेद जी समय पे बोला करिए, धीरे मत हो। जावेद जी आप शांत हो जाइए। जावेद जी,
जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास। जावेद जी मैं आपके पास आऊंगा सर। छुपा नहीं है। जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास। आप लोगों के नेताओं ने कब्जा कर जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास। लोगों ने उसको छुड़ाने का हमारे साथ योगी उमेशानंद भी हैं और भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में डिबेट में, और लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश में जावेद अहमद जी, अरे याद करिए आप अपनी कारगुजारियों को। जावेद अहमद जी कानपुर में अपराध सर इतने उतावले क्यों हो जाते हैं आप? जावेद अहमद जी, अरे खड़े दंगाई जावेद अहमद जी आप इतने बौखला क्यों जाते हैं सर सवाल का जवाब देने पर? संगीन अपराध में आरोपी जावेद अहमद जी, आपने किस जावेद अहमद जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा सर। डिबेट में और लोग भी हैं। काम किया आपने बिना विज्ञापन जावेद अहमद जी, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने 12 जावेद अहमद जी वीडियो डाल दिया कि हम लेखपाल हो गए हैं। जावेद साहब अराजकता बंद करिए। ये जावेद अहमद जी, चैनल है, ये जावेद अहमद जी आपको बुलाया गया, इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ आप बोलते रहेंगे सर। जबरदस्ती और लोग भी डिबेट में हैं, और लोग भी चर्चा में हैं। आपने जावेद अहमद जी, देने को वादा किया था, 4.5 जावेद अहमद जी, नहीं दे पाए। आपके आंकड़े फर्जी हैं। सदन के अंदर लिखित जावेद अहमद जी आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर मुझे। जावेद अहमद जी, वो गलत है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। जावेद अहमद जी, जावेद अहमद जी इतने उतावले क्यों हो जाते हैं, इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? तो मतलब छाती ठोक के कह रहा हूँ। जावेद अहमद जी, आप मुकदमा करिए जाके। जावेद साहब क्यों आप गाल बजा रहे हैं? जावेद अहमद जी, गुंडाई उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। इस तरह से आप डिबेट नहीं होगी जावेद अहमद जी। आप जो है जावेद अहमद जी, एक एम्बुलेंस नहीं दिला पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला पाए। आपके विधायक रत्नाकर मिश्रा, अरे बंद करिए इनकी आवाज, कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं। आगरा के मेडिकल, अरे जावेद साहब को शांत करिए, इनको पानी पिलाइए। जो मर्जी हो बोलते जा रहे हैं। जावेद साहब धैर्य रखिए। जावेद जी, जावेद जी धैर्य रखिए सर, आपकी आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। जावेद अहमद जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। और लोग भी हैं डिबेट में सर, आप शुरू हो जाते हैं तो आप रुकते ही नहीं है। नहीं, जब आपसे बात हो तब जवाब दीजिए ना जावेद अहमद जी। जब आपको सब सुन रहे हैं तो आप और लोगों को भी सुनिए, इतनी हिम्मत तो रखिए। जावेद अहमद जी आपके पास जब आऊंगा आप तब जवाब दीजिएगा, उससे पहले इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, नहीं तो आपकी आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। योगी उमेशानंद हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। योगी उमेशानंद जी आप कैसे देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को, और इससे क्या आप समझने की कोशिश करते हैं और क्या आप समझाएंगे उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को? योगी उमेशानंद जी अपना माइक अनम्यूट करिए। योगी उमेशानंद जी, आजकल योगियों को सुनना चाहता है पूरा देश। योगी उमेशानंद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जैनेंद्र अर्कवंशी भी हैं हमारे साथ। जैनेंद्र अर्कवंशी मैं आपके पास आऊंगा। जैनेंद्र अर्कवंशी हमारे साथ हैं, एसबीएसपी प्रवक्ता हैं। जैनेंद्र जी आप बताइए, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, उसके बाद सीधा अब अयोध्या पहुंच रहे हैं सभी मुख्यमंत्री, कितना फायदा हो रहा है बीजेपी को? आपको नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा? राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। नुकसान बिल्कुल। अगर राजनीतिक लाभ की बात करेंगे तो कोई मुझे बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब जनता को भी समझ में आ रहा है 3 दिन से वो भी आपके दिखने ना दिखने से नहीं होगा ना सर, के 5-5 जनता जो कहेगी वो होगा सर। सर आपके भी जनता नहीं होगा ना। जनता मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं होगा, पूरा देश कह रहा है, पूरा प्रदेश कह रहा है। मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा। जैनेंद्र अर्कवंशी पहले तो आप ये सोच बदलिए, मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ वो अपनी बात नहीं करता, हमारे संवाददाता लोगों से बात करते हैं, वो बात मैं कर रहा हूँ। पहले ये सोच बदल दीजिए आप कि हम किसी के लिए यहाँ बैठे हैं, किसी के लिए नहीं बैठे। हमारे जो संवाददाता, पहले ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़िए कि हमारे जो संवाददाता हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार हम उन्हें टीवी पे दिखा रहे हैं। तो आप मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बैठा यहाँ, पहले आप ये सोच लीजिए। आप लोग सवाल उठाते हैं, गलत सवाल उठाते हैं। लिए नहीं बैठे हैं तो मेरी पूरी बात आप होने से पहले क्यों काट रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता, आपके मानने से क्या होगा?
जनता का बताइए ना नहीं, सर। मैं भी यही कह रहा हूं जनता ना का कि विषय किसी बताइए। और के मानने से मैं कैसे मान लूंगा? मैं जनता का आज विषय तक बता रहा जितने सर्वे हूं। पिछले मैं 10 साल के अंदर जनता 100 की जो चैनल बात है हैं, वो लगभग बता रहा हूं। 500 सर्वे हम हुए। पूरे दिन जनता से बात कर रहे 500 हैं। सर्वे हुए। हम पूरे दिन जनता से बात कर रहे हैं हैदर टीवी भाई, पर। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी मैं बताइए। जनता को बताना चाह सुन रहा हूं जनता मैं, को पता सुन रहा नहीं हूं है आप बात। आप इस अलग बात तरीके से चैनल बात है, कर रहे हैं। 500 से ज्यादा पिछले 10 साल के सवाल अंदर उठाते सर्वे हैं। किए उन्होंने चुनावों से पहले। एक भी सर्वे सही नहीं हुआ आज तक। दूसरी चीज, जनता को पता है कि जो विज्ञापनों पे कल परसों तरसों उन्होंने अखबार देखे बड़े बड़े, उसमें पूरे पूरे पेज के 4-4 पन्नों के जो विज्ञापन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? जनता के पैसे को विज्ञापनों पे खर्च किया जनता जा फिर रहा है। भी जनता कल फिर जो भी कानून पसंद कर रही व्यवस्था थी, है। पूरी यही तो बनारस सवाल में है थी। जैनेंद्र आज पूरी रघुवंशी, यही अयोध्या तो में सवाल है। होगी, जनता सारा फिर भी काम पसंद जहां कर रही है जो भारतीय जनता जनता के पार्टी पैसों को। से किया जा रहा है। सब खुशहाल आपका बता रहे नाम पे हैं। ये- बनारस में एक एक व्यक्ति से हमने बात की, कहीं आपकी पार्टी को पसंद करने के लिए तैयार नहीं, कहीं दूसरी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे लोग, सीधे भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नहीं आखिर करेंगे। क्यों? बिल्कुल मैं जानता हूं। आखिर आपने क्या जिनसे कमियां हैं बात आपके की है, अंदर? मैं जानता हूं। अभी जिला पंचायत की मैं बताता हूं। अयोध्या में 40 में से 8 सीटें जिला पंचायत सदस्यों को मिली थी भाजपा को, और बनारस में 40 में से 7 सीटें मिली थी। आप मुझे बताइए कौन सी जनता से आप बात करके आ रहे हैं? लगातार हम टीवी पे दिखा रहे हैं, लगातार जो जनता है वो हम टीवी पर दिखा रहे हैं। आप ये तय नहीं करेंगे हम कौन सी जनता से बात करेंगे? आप ये तय नहीं करेंगे जैनेंद्र रघुवंशी के हम कौन सी जनता से बात करेंगे? मैंने आप पे नहीं कह रहा हूं मैं कि आप करके आए। मैं कह रहा हूं कौन सी जनता से लोग बात कर रहे हैं कि वो बताना चाह रही है कि भाजपा आ रही है सत्ता में। दूसरी चीज, मैं भाजपा आने की बात नहीं हो रही। जो अरे आएगा कौन ये तो जनता तय करेगी, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो स्थिति है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा काशीनाथ को जो एक भव्य और दिव्यता दी गई है, बाबा काशीनाथ को जो एक भव्यता और दिव्यता दी गई है, उसका लाभ की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के कितने उसका शहरों में राजनीतिक लाभ की बात हो रही है, उसके राजनीतिक लाभ की बात हो रही है। तो मैं भी यही पूछ रहा हूं ना कि आप मेरी बात को काट रहे हैं बार बार। तो आप जवाब रख लीजिए ना, जी भर के बोलिए, सर्वे किया, कितने जी भर के बताइए, पर बता दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, सीधे कम टू द पॉइंट आके कि कितना, क्या देख रहे हैं आप इससे? देखिए, मैं वही बात बताना चाह रहा था कि राजनीतिक रूप से मुझे बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि लाभ होगा, लेकिन कितना 0.2% से 0.8% तक लाभ होगा। और इसका कारण यह है कि कुछ जनता जो है वो अभी भी कुछ जो आम मुद्दे होते हैं, जीवन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर धर्म को तरजीह दे रही है। जबकि जनता ये भूल जाती है कि राजनीति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीति में जो सरकारें बनाई जाती हैं वो जनता के हितों में काम करने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि मंदिर मस्जिद के दौरे करने के लिए बनाई जाती। ये कोई भी सरकार रही हो, मैं सभी के लिए कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, लेकिन हिंदुत्व का कार्ड तो काम कर जाता है उनका, हिंदुत्व का कार्ड तो उनका काम करता है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं हिंदुत्व का कार्ड काम क्यों? करता है। क्यों सर, क्यों नहीं मानते? ये कुछ 2014 में देख लीजिए, 2017 में देख लीजिए, 2019 में देख लीजिए, काम तो किया है। नहीं, बिल्कुल किया है। उनके पास सभी जगह उनके पास आस्थाओं का कार्ड है। नहीं, आप सुनिए, दोबारा न मध्य प्रदेश में काम किया, राजस्थान में नहीं काम किया, चाहे तो मध्य प्रदेश में सरकार है उनकी। हो। नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे है? जोड़ तोड़ से है। वो वैसे नहीं है। हरियाणा में भी जोड़ तोड़ से सरकार है, उनको दोबारा बहुमत नहीं मिला है। चाहे झारखंड हो, चाहे कोई सा बना तो ली ना सर, उठा के देख लीजिए, बना तो ली ना। अगर जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है, आपने भी तो जोड़ तोड़ करके ही बनाएंगे ना। सरकार बनाना क्या, जोड़ तोड़ करके आप भी तो तैयारी में है ना। जोड़ तोड़ की तरफ तो आप भी हैं। नहीं थे। आप कौन सा फ्रेश सरकार बना लेंगे कहीं? बल्कि जिस सरकार में हम थे, इसी सरकार में साथ थे। 2 साल में जब योगी उमेशानंद जी कोई भी काम करती हुई नहीं दिखाई दी, तो हम सरकार का साथ छोड़ के चले आए। योगी उमेशानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वाजपेयी जी का वो भाषण 2000 योगी उमेशानंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? उन्होंने कहा था कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनानी पड़े तो मैं चिमटे से भी ऐसी राजनीति को नहीं छूऊंगा। आप याद करिए। और आजकल भाजपा क्या कर रही है? जोड़ तोड़ कर रही है, विधायकों को अगवा कर रही है, जिला पंचायत सदस्यों को। पूरे भारत ने देखा कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगवा किया गया, मारकाट मचाई गई चारों तरफ। एक इनके कानपुर के जो विधायक थे या कोई और थे, बड़े रसूखदार व्यक्ति, वो एसपी साहब कह रहे थे कि बम लेके आए हैं, गुंडों को साथ लेके आए हैं। ये पूरे भारत ने देखा है। तो ओपी राजभर भी तो जाते हैं, ओपी राजभर भी तो जाते हैं जेल में मिलने। नहीं, जेल में मिलने उसका भी बता दीजिए। कानून व्यवस्था को धता बता के जाते हैं।
कानून ने मिलने उनको तो जाते हैं ना। दिया है और उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं। अब दोनों आप जिलों के कानून रहने धता वाले हैं। कानून धता बताकर जाएं या किसी भी तरीके से जाएं, जाते तो है ना। नहीं, कानून ने उनको अधिकार दिया है, वो एक पारिवारिक मित्र है, केवल हालचाल लेने के लिए गए थे। और आप जो कहना चाहते हैं कि जो एक बलात्कार का, चाहे कुलदीप सेंगर हो, साक्षी महाराज, क्या उससे मिलने नहीं जाते हैं? वो कानून को धता बताकर जाते हैं, वो कानून को धता बताकर जाते हैं। नहीं, आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैं वही आपको जवाब दे रहा हूं कि वो भी जाते हैं ऐसे। तो आपने जवाब जो दिया वही मैं रिप्लाई कर रहा हूं ना सर। केस में उनके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया तब जेल में, इनके ऊपर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है केस। और पिछले, जब वो जेल में थे उसी समय में पिछले 1 साल के अंदर उनके ऊपर 12 FIR लिखवाई गई। जिन्ना की भी बहुत याद आती है ओम प्रकाश राजभर को। जिन्ना को एक बार, जिन्ना को बिल्कुल नहीं भूलते। तथ्यात्मक रूप से सही कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और जिन्ना विदेश में बैरिस्टरी पढ़ के आए थे, इसमें तथ्यात्मक रूप से कोई गलत नहीं है। वही सवाल जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा गया, उन्होंने उसका जवाब दिया। जो स्थान हमारे लिए महात्मा गांधी रखते हैं, जिनेंद्र अरकुवंशी, जो स्थान हमारे लिए महात्मा गांधी रखते हैं वो जिन्ना रख लेगा। भाजपा रोज जो स्थान हमारे दिलों में महात्मा गांधी का है वो किसी और का कैसे पैदा कर सकते हैं आप? बाकी पार्टियां कोई वो कैसे पैदा कर सकते हैं? लेकिन भाजपा दिन में 10 बार जिन्ना के नाम की माला जप रही है। आप मुझे बताइए किस वजह से? शुरुआत तो आपने की ना, शुरुआत तो जिनेंद्र अरकुवंशी आपने की है। आप बताइए क्या बैरिस्टरी समाजवादी ने की है। चारों लोग विदेश से, गलत है तथ्य? आप जितना सम्मान हम महात्मा गांधी का करें किसी और का कैसे कर लेंगे? और जो देश को तोड़ने वाला है उसको कैसे कर लेंगे? उसको बराबर में कैसे खड़ा कर लेंगे? जिन्ना का क्या किसी ठीक है, ऐसा कोई वक्तव्य है? ठीक है जिनेंद्र जी आप जवाब नहीं देंगे, आप अपनी स्थिति नहीं बताएंगे, आप सीधा जिन्ना की बात करेंगे, आप सीधा और मुद्दों पर ही बात करेंगे, जनता के हित की बात नहीं करेंगे। जावेद अहमद मैं आपके पास आना चाहूंगा। जावेद अहमद मैं आपके पास आना चाहूंगा। केवल इतनी बात तो सुन लीजिए कि जो राघवेंद्र भाई ने जवाब दिए हैं मैं उसको तथ्यात्मक रूप से सही कर दूं। लेकिन आप और बातें करे जा रहे हैं ना सर, डिबेट में इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप सवाल बार बार दूसरे पूछ रहे हैं ना, आप इंटरप्ट करना पड़ेगा ना सर, अलग जाओगे तो इंटरप्ट तो करूंगा। जो मुद्दे की बात मैंने पूछी थी, जो मैंने पूछा था वो आप घुमाकर खिचड़ी पकाने लगे, तो मैं उसका प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। जिनेंद्र अरकुवंशी अगर सीधा जवाब देना तो दीजिए, आप लोगों का क्या मास्टर प्लान है? अब मोदी ने तो अपना मास्टर प्लान दिखा दिया आपको, और इसका फायदा भी उनको होता नजर आ रहा है। मैं बता देता हूं कि हमारा क्या प्लान है। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। जो इन्होंने 4 साल में नौकरियां नहीं दी हैं, बल्कि नौकरियों के नाम पे कागजों में हेर फेर किया है। 4.5 लाख नौकरी जो बता रहे थे, 1,37,000 कोर्ट के कहने पर बर्खास्त किए गए शिक्षकों को कोर्ट के कहने पर ही भरा गया। 2,73,000 जो संविदा कर्मी थे उनको आउटसोर्सिंग में डाला गया। यही 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां बार बार गिनाते हैं। कोई नई नौकरी नहीं दी है, केवल कागजों में हेरफेर किया है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, ठीक है, कोई नौकरी नहीं दी, इस पर राघवेंद्र जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, हेर फेर किया, कोई नौकरी आपने नहीं दी है। राघवेंद्र जी बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे हैं जैनन जी। 1.5 लाख पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हुई है जैनन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है। अगर आप लोग इतना ही ज्यादा सत्य, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ट्वीट किया था, ट्वीट को 4 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया था कि नौकरी दी है हमने। होने के नाते शुद्ध रूप से 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आपको आजादी के बाद 4 लाख भाई आप गलत कह रहे हैं। कोर्ट क्यों नहीं गए आप लोग? ठीक है, न्यायालय क्यों नहीं गए? योगी उमेशानंद जी आवाज आ रही है आपको? झूठ बोल रहे हैं। योगी उमेशानंद जी, योगी उमेशानंद जी, इसका क्या? योगी उमेशानंद जी आवाज आ रही है आपको? आप किस आधार से इस तरीके की बातें बोल रहे हैं? योगी उमेशानंद जी को सोच समझ के बोला करिए। आप बताइए ना। हम लोग जावेद अहमद, ठीक है जावेद अहमद से रिएक्शन लेना चाहूंगा। जावेद अहमद, जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, जनता भी आपके साथ नजर आ रही, क्या वोटों में तब्दील कर पाएंगे इस जनता को जो जौनपुर में नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए हैदर साहब, निश्चित रूप से जनता एक बुलाई जाती है और एक स्वयं आती है। तो अखिलेश जी की सभाओं में, उनकी यात्राओं में जिस तरीके से जनता का सैलाब उमड़ रहा है, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सत्ता का ही नहीं, व्यवस्था का भी परिवर्तन होने। 2017 में काम बोलता था, अब क्या बोलेगा? नहीं, फिर वही बात है। 2017 में आपका दावा था सर, फिर वही बात क्या?
जब बता रहे हैं वास्तविकता कि 2017 में आप लोग दावा कर रहे थे काम बोलता है, अब काम बोलेगा कि कुछ और बुलाएंगे? वही काम अब बोलता हुआ दिखाई देगा कि जिन लोगों ने अखिलेश जी की सरकार के काम को बदनाम करने का प्रयास अरे काम किया क्या है भाई? उत्तर वो प्रदेश बताइए में ना सर, आने के अलावा क्या किया है 2022 में क्या काम, और भारतीय जनता क्या पार्टी ने काम जो बोलेगा? काम किया उसमें वो काम बताइए ना। अपने मत्थे मरने का काम किया, ये मैंने किया। जावेद जी आप संयम रख के जवाब दीजिए सर, आप इतने उतावले मत होइए ना। भ्रम से बाहर आ चुकी है। जावेद जी जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है तो सलीके से जवाब दीजिएगा। कोई 5 उपलब्धियां जावेद जी, कोई अपनी जावेद जी 5 उपलब्धियां बता जावेद जी सीधा मेरा सवाल था और आप घुमा के अलग तरह से डिबेट ले जाते हैं। जावेद जी पार्टी पूरी झूठी पार्टी है। कोई 5 उपलब्धियां जावेद जी। दूसरे पर सवाल अपनी उठाएंगे, सरकार अपना की नहीं 5 बताएंगे। उपलब्धियां, सब झूठी 4 पार्टियां, आपकी उपलब्धियां पार्टी बता दीजिए। सच्ची है, इसके अलावा और कोई पार्टी सच्ची नहीं है। 4 उपलब्धियां बता दीजिए अपनी सरकार की। अंदर जाइए जावेद जी चलिए 4 उपलब्धियां बता दीजिए। किस तरीके से ये अभी जावेद जी वो चैलेंज कर रहे हैं आपको, भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको चैलेंज कर रहे हैं कि 4 उपलब्धियां गिना दीजिए ना। 4 उपलब्धियां बता दीजिए। चलिए जावेद जी गिना दीजिए, 4 उपलब्धियां गिना दीजिए। जावेद जी धैर्य के साथ 4 उपलब्धियां गिना दीजिए। जावेद जी उपलब्धियां बताइए। चलिए रोजगार दे दिया, आउटसोर्सिंग रोजगार हो गया। उतावले हो जाते हैं, बौखला जाते हैं जावेद जी सीधा कम टू द पॉइंट आके 4 उपलब्धियां बता दीजिए। कितने फार्मेसिस्ट हैं जावेद जी अस्पताल में आप जब बोलना शुरू करते हैं तो शांत नहीं होते सर। जावेद जी आप 4 उपलब्धियां बता दीजिए राघवेंद्र जी को। 4 उपलब्धियां तो होंगी कम से कम आपकी। मान्यता देने से मना कर दिया। जावेद अहमद जी, मालूम है कि नहीं? मेडिकल जावेद अहमद जी, का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जावेद अहमद जी, उस मेडिकल कॉलेज को मानता नहीं थी। जावेद अहमद जी, इतना झूठ बोलेंगे आप लोग। जावेद अहमद जी जी 4 उपलब्धियां गिना दीजिए। राघवेंद्र जी आपको चैलेंज कर रहे हैं, 4 उपलब्धियां यहां नेशनल टीवी पर गिना दीजिए। इंडिया न्यूज ने आपको यह मौका दिया है, गिना दीजिए अपनी 4 उपलब्धियां, फायदा होगा उसका। जनता समझेगी कि आपके पास उपलब्धियां तो हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सुशासन दिया उत्तर प्रदेश को। अरे 4 उपलब्धियां भाई, ये गाना मत गाइए सुशासन और भ्रष्टाचार। जावेद जी मेरे पास वक्त नहीं है, डिबेट को समाप्त करना होगा, जल्दी गिना दीजिए 4 उपलब्धियां। लखनऊ जावेद जी अरे आप बताते हैं कि 4 उपलब्धियां, अरे 400 नहीं 4000 उपलब्धियां। अरे 4 तो गिना दीजिए सर, 4000 बता रहे हैं आप। 4 तो गिना दीजिए। 4 आप गिना नहीं पा रहे, 4000 आप बता रहे हैं। साहब आपको बताओ लैपटॉप टैबलेट दिया कि नहीं दिया? बताइए कि हमने कन्या विद्या धन दिया कि नहीं दिया? ठीक है। बताइए हमने आगरा एक्सप्रेसवे दिया कि नहीं दिया? आप कहते हो कि हमने नहीं किया। सर एक्सप्रेसवे 2 बार गिना दिया आपने, एक्सप्रेसवे 2 बार गिना दिया सर। 4 उपलब्धियां क्षमता नहीं है, बताइए। मैं 15 ठीक है इन्हीं को उपलब्धियां मान लेते हैं राघवेंद्र जी, लेकिन 2 बार तो मत गिनाइए ना। एक एक्सप्रेसवे, आपका नाम बदल कर फीता काटती रही। एक्सप्रेसवे, आधा अधूरा मेट्रो, इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं कही। चलिए चर्चा को मुझे समाप्त करना होगा, पानी पीजिए। जल्दी राघवेंद्र जी आप बताओ कि लखनऊ देखिए में भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। चलिए ठीक है, हमें चर्चा को समाप्त करना होगा क्योंकि वक्त का बहुत कमी है और यहां चर्चा को समाप्त करना होगा। चलिए बहुत शुक्रिया जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। जनेंद्र रघुवंशी आपका भी बहुत शुक्रिया, योगी उमेश्वरन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।